नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में कस्बे के वार्ड नंबर 16 बराड़ा भुजा में स्थित नारसिंह जी महाराज के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें जयराम ठेगला एंड पार्टी द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन डिम्पल सैनी ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और सभी गली मोहल्लों और प्रत्येक वार्ड में समुचित रोशनी की व्यवस्था पर लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय संघ विराटनगर के काउंसलर विक्रम कुमार कुंभावत और स्काउट मास्टर सुल्तान राम माली, राम गोपाल सैनी, नरसुराम यादव के सानिध्य में 35 स्काउट ने भंडारे में सेवा कार्य किया। मेला कमेटी सदस्य मुखराज गुर्जर ने कहा कि स्काउट संगठन सेवा कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाता है। स्काउट्स की सेवा सराहनीय है। गिरधारी लाल पार्षद, मुखराम गुर्जर, रेवड़ जाट, रामस्वरूप गुर्जर, श्योदान एवं समस्त मेला कमेटी सदस्य द्वारा स्काउट्स के कार्य की प्रशंसा की गई और स्काउट्स को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेला कमेटी सदस्य मुखराम गुर्जर ने कहा कि स्काउट संगठन सेवा कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाता है। मेला कमेटी है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन मेला कमेटी के द्वारा हर साल यहाँ बाबा का मेला बढ़ता है। इनकी व्यवस्था बहुत ही अति सुंदर है, जिसकी तारीफ मैं किन शब्दों से करूं। इसलिए मैं मेला कमेटी के सभी महानुभावों को, पदाधिकारियों को, साथियों को मैं नगर पालिका विराटनगर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ नारसिंह महाराज का मेला हर साल बढ़ता है। नारसिंह भगवान बहुत, इनके पास में जो भी यात्री आता है तो ये उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हमारे नारसिंह भगवान बहुत ही हमारे इस इलाके में महाभारत कालीन पांडु का जब यहाँ विराट राजा का यहाँ निवास था, बस्ती का निवास था, उस समय से चले आ रहे हैं। तो ऐसे महान बाबा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। विराटनगर में जो भी मेला बढ़ता है, अब हमारे को आपके जनता के आशीर्वाद से, जनता की आत्मा की भावना से हमें ये मौका मिला है ताकि हमारी पुत्र वधू श्रीमती डिम्पल सैनी को मनोनीत चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हमारे पार्षदों के सहयोग से, विधायक के सहयोग से मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, विराटनगर के अंदर जो सफाई की व्यवस्था है, लाइटों की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं मैं 20-25 रोज में पूर्ण रूप से सुचारू करवा दूंगा। कोई कहीं भी गली मोहल्ले में कोई कचरा नहीं रहेगा। आप लोगों की भावनाओं से ये डिम्पल सैनी जो आपके समक्ष खड़ी है, ये चेयरमैन पद पर नियुक्त हुई है, तो ये चेयरमैन पद पर नियुक्त है। लेकिन मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, ये खाली चेयरमैन नाम की है। मेरी 36 कौम के जो भाई है, 36 कौम का प्रत्येक व्यक्ति इस समय चेयरमैन है। आप आधी रात में जब भी याद करोगे, उसी समय हम आपके साथ में हाजिर हैं। जो भी आप काम बताएंगे, हर कार्य को करने के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। विराटनगर में अपने गणेश भगवान का मेला भरा था। विराटनगर बस स्टैंड से विराटनगर तक मैंने तत्काल वहां पर लाइटों की व्यवस्था करवाई, झाड़ियां टीके हैं उनको कटवाया, सफाई करवाई। शाहपुरा से चेयरमैन बंसी जी सैनी है, वो मेरे रिलेटिव है। हमारे पास यहाँ गाड़ी नहीं थी, उनसे मैंने बात करके गाड़ी मंगवाई और रात के 3:30 बजे तक मेरे पालिका के कर्मचारियों को लगा करके वो लाइट की व्यवस्था करवाई। इसी प्रकार भीमसेन जी महाराज के 2 लाइट उन्होंने मांगी बड़ी, वहां मैंने 6 लाइटें लगवा दी। टीकरों की व्यवस्था, कटाई सफाई सारी करवा दी, डीडीटी पाउडर छिड़कवा दिया। इसी प्रकार बीजे हनुमान जी का मेला था, वहां भी मैंने टीकरों को कटवाया, लाइटों की व्यवस्था करवाई। यहाँ नारसिंह जी महाराज के मेला था, यहाँ भी मैंने लेबर
नरेगा की लेबर भेज के टीकरों को, झाड़ियों को कटवाया और लाइट नहीं थी, लाइट की व्यवस्था करवाई। आप जहां भी मुझे आदेश दोगे वहीं मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, कभी भी जब भी आप याद करोगे। लेकिन आप लोगों के पीछे मैं हूँ, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की भावनाएं मेरे साथ रहें। आप कंधा से कंधा मिला कर चलेंगे तो इस विराटनगर में तो विकास होगा। इसमें कोई अड़चन करेगा तो जनता मेरी साथ होगी, तो वो अड़चन दूर हो जाएगी। मैं किसी से दबूंगा नहीं, मैं काम करूंगा और बिल्कुल एकदम स्वच्छ काम करूंगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जहां भ्रष्टाचार होगा उसी वक्त मैं जनता के बीच में ऐलान करता हूं, तुरंत डिम्पल सैनी से इस्तीफा दुआ दूंगा। इतना कहकर मैं अपना स्थान करूं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।